हे गाइस, वेलकम टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, LIC का एग्ज़ाम हो चुका है। WO का 17 को था और 20 को एग्ज़ाम कुछ शिफ्ट में था। तो कुल मिला के जो एग्ज़ाम हुआ है, तो 20 को जो शिफ्ट पहली थी वो बहुत ईजी शिफ्ट थी। तो उसमें किसी ने 60 किए हैं, किसी ने 60 प्लस किए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि सर ये स्कोरिंग किस तरह से होगी, और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर ही नहीं। और जिनके 17 को एग्ज़ाम था उनके अटैम्प्ट बहुत कम हुए हैं। तो अब उनका मानना है कि सर किस तरह से क्या कुछ होगा, तो उस पर अपने बात करने वाले हैं। देखो, यहाँ पे पहले ही पता है आपको कि मेरिट जो बनेगी वो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग की बनेगी। इंग्लिश यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो यहाँ पे जब ये अपने हैंडआउट्स अपने पास आया तो इसमें ये चीज़ मेंशन है। ये चीज़ देखो, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो तो नहीं है एग्ज़ाम में। पर आपको नोट टू मार्क आंसर्स बाय रैंडम गैसिंग, यानी गैस करके, यानी तुक्का लगा के आपको मार्क्स जो है वो क्वेश्चन नहीं करने हैं। इसका मतलब क्या है, ये क्यों बोला गया है कि नहीं करनी है? अब देखो नीचे और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, IBPS का जो एक्सटेंडेड प्रोसीजर रहता है जिसके तहत वो नॉर्मलाइजेशन करता है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की। जितने आपके क्वेश्चन हैं इजी शिफ्ट वालों के, उसके बराबर कर दिया जाएगा, यानी इक्वेटेड स्कोर कर दिया जाएगा। तो अब तकड़े वाला नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा। अब जिनकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड थी, जैसे 17 को तीसरी शिफ्ट जो 1 बजे वाली थी, वो मॉडरेट थी, और जो लास्ट शिफ्ट थी वो भी थोड़ी मॉडरेट थी, तो उनके स्कोर बढ़ेंगे यहाँ पे। अगर आपने 100% एक्यूरेट किया तो आपके स्कोर डेफिनेटली बढ़ेंगे यहाँ पे। अगर आपने कहीं पे गलतियाँ की है, मान लो आपने 50 अटैम्प्ट किए हैं और 10 तुक्के लगा के 60 कर दिए, तो वो 10 आपने तुक्के लगाए ना, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो ये चीज़ आपकी एडीओ में होने वाली है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जितने ज़्यादा आप लोग सही करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा इसमें। अब मैक्सिमम कैंडिडेट के अटैम्प्ट 50 से 60 के बीच में है। अब जिनके 100% एक्यूरेट है उनको फ़ायदा होगा, उनके मार्क्स बढ़ेंगे, चाहे उनकी शिफ्ट हार्ड ही क्यों ना हो। और पर जिनकी शिफ्ट ईजी थी, जैसे 20 को पहले शिफ्ट ईजी थी, अगर उनके कहीं ना कहीं गलत हुए ईजी शिफ्ट के अंदर भी उन्होंने कैश मार्किंग की है, तो उनके मार्क्स काटेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो चाहे ना हो। ये चीज़ ध्यान रखना कि नॉर्मलाइजेशन यही है। अगर आपके हार्ड शिफ्ट में सही है सारे के सारे, तो आपके नंबर बढ़ के आएंगे। अगर आपके इजी शिफ्ट में गलत है तो आपके नंबर फिर वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में कम हो जाते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और तगड़े वाला नॉर्मलाइजेशन इसमें लगेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि कुछ शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड थी, कुछ शिफ्ट बहुत ज़्यादा ईजी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।